परमार्थ निकेतन के पीठाधीश्वर चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो पूरे देश में इस समय जो चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है राम मंदिर और वहाँ पे चंदा चोरी। एक संत होने के नाते कितना व्यथित होते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरी खबर से कितनी चिंता बढ़ती है आप लोगों को? प्रश्न क्या है, ये केवल प्रश्न व्यवस्था का नहीं, आस्था का है। जब व्यवस्था में खामियां आती हैं तो लोगों की आस्था टूटती है, और इसलिए चढ़ावा चोरी की जब ये बातें सामने आई तो लोगों की आस्था पर आघात पहुंचा। मुझे बड़ा खेद है उसका कि ऐसा, वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में रहने वाले, हर पल वहीं जीने वाले, उन लोगों ने ऐसा किया। तो ये केवल, मुझे लगता है, आर्थिक अपराध नहीं, ये तो महापाप है, ऐसा मैं मानता हूं। और मंदिर में भगवान के चरणों में रहकर चोरी करना तो समझ लेना उसका कोई भी प्रायश्चित भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, प्रश्न आता है, होता है ऐसा, हो जाता है, लेकिन भारत वर्ष की नजर ऐसी है कि जो भी घटता है कुछ घटाने के लिए नहीं, कुछ नया घड़ने के लिए होता है। ये तो शुरुआत है। अभी तो इस श्री राम मंदिर को हजारों हजारों वर्षों तक रहना है। अच्छा है शुरुआत में ये पता लगा कुछ हैं ऐसे भी जो मंदिर में रहकर भी इस तरह के काम कर सकते हैं। तुरंत आदरणीय योगी जी ने एसआईटी की जांच नियुक्त की, 15 दिन का समय, 10 दिन में उन्होंने कहा दूध का दूध और पानी का पानी, और तुरंत जेल भेज दिया। फिर पता लगा नहीं अभी कुछ और जानना बाकी है, तुरंत फिर 15 दिन बढ़ा दिए। मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब तक आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं, किसी को भी शंका करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का नाम ही है भरोसा। विश्वास करो, हम हैं ना, और ये कुछ भी करेंगे लेकिन सनातन पर, सत्य पर कलंक नहीं आने देंगे, चाहे उनको किसी को भी जेल भेजना पड़े। दोषी है, जाना चाहिए, तभी तो जांच का मतलब हुआ। मैं तो कहता हूं जांच इससे आगे भी बढ़ती है, सीबीआई भी आती है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। निश्चित रूपेण उधर सुप्रीम कोर्ट का संविधान है, इधर सनातन है, इसलिए सनातन के सत्य को बचाने के लिए जांच जितनी दूर तक जाए, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। जांच हो रही है लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष के कई सारे लोग कह रहे हैं कि छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो निचले स्तर के कर्मचारी थे उनको एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया है। बड़े लोग, जो प्रभावशाली लोग हैं, ट्रस्ट में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो मंदिर परिसर में बेरोक टोक घूम सकने वाले लोग थे, वो अभी भी बाहर। मुझे लगता है जब जांच चल ही रही है, बात चल ही रही, तो बहुत दूर तक जाएगी, और उसमें आदरणीय योगी जी ने, और अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मैं विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक संगठन मानता हूं, आदरणीय माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने कह दिया है कि कोई भी हो, कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। सत्य सामने है, संविधान हमारे साथ पास है, जांच चल रही है, लेकिन जांच जब तक चल रही है किसी को तब तक अपराधी ना बना दिया जाए। जो फिर दोषी हो उसको दंड दिया जाए, लेकिन जांच जब तक चल रही है किसी के चरित्र पर आंच पहुंचा देना वो भी गलत है। हुआ था महाभारत में चीर हरण, लेकिन इस बार तो हमारे चंपत जी का चीर हरण नहीं, चरित्र हरण भी करने की, हनन करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी गलत है। मैं कहता हूं कि मैं शुद्ध रूप से कह सकता हूं, मैं उनको 45 वर्षों से जानता हूं कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन पर अंधेरे में भी शक नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए, इवन अपने परिवार के लिए भी नहीं। आज भी उनके घर जाकर देखो तो वही टूटा फूटा मकान है। वो समाज के लिए जिए, सत्य के लिए जिए, सनातन के लिए जिए। हाँ, व्यवस्था में जब व्यक्ति होता है गलतियां हो जाती हैं, हम जानते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, समझते हैं। आप ना करें, कोई दूसरा तो कर ही सकता है कई बार, जिन पे आप विश्वास करते हैं। अब विश्वास किया, उसने विश्वासघात किया। जिस पे हमने वफादारी का तगमा लगाया था कि वो वफादार है, उसने बेवफाई कर दी। अब एक घर में कोई नौकरी करता हो, अब घर में बर्तन चुरा लिए किसी ने, जो घर में कोई काम कर रहा था, अब उस बाई के पीछे जाएंगे या उस भाई के पीछे जाएंगे, या मालिक कोई कटघरे में खड़ा कर देंगे? अरे चोरी तो उसने की है, और फिर पुलिस को पकड़ेंगे। बात पुलिस को पकड़ने की नहीं है, ना ही मालिक को पकड़ने की। हाँ, इतना किया जा सकता है कि इस जांच के माध्यम से एक व्यवस्था नए ढंग से हो, ताकि ये जो चूक हुई है, जिसने देश के विश्वास को हिलाया है,
वो फिर ना हो दोबारा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं TV9 भारतवर्ष से कह देना चाहता हूं कि ये समय आ गया है, एक नई व्यवस्था ऐसी बनेगी, पूरा विश्व यहाँ से उस व्यवस्था के SOP से मार्गदर्शन लेने आएगा। चाहे मंदिर श्री राम जी का हो या भारत का कोई अन्य मंदिर होगा, व्यवस्था बनेगी। बस विश्वास इतना रखना है कि लोग विदेशी चश्मे से देखना बंद करें, नेगेटिव नैरेटिव बनाना बंद करें और अफवाहों के बाजार गर्म करना बंद करें। बात राष्ट्र की है, बात सनातन की है, बात सत्य की है। इसलिए भगवान श्री राम ने जिन वचनों के लिए अयोध्या नगरी को छोड़ के जंगल का रास्ता अपना लिया, आज हमारे आदरणीय चंपत राय जी ने भी पद से चिपकना स्वीकार नहीं किया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। बोले ठीक है, जांच करो, दोषी हैं तो जो आप कहेंगे हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, सब तैयार है, लेकिन जांच जब तक नहीं है तब तक आंच उनके चरित्र पर नहीं आनी चाहिए। और अंतिम बात के रूप में कहूँगा, अपनी भारतीय भी अपनी दृष्टि को बदलें, भारत को भारत के चश्मे से देखें, भारत के चश्मे से देखें, भारत की ऐनक से देखें, एंगल से देखें, सब कुछ बदल जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातें जो सियासत के बल पर की जा रही हैं, वो सत्य के धरातल पर आए, सियातल के बल पर ना आए। चंपत राय जी को आप संदिग्ध नहीं मानते हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड संत समाज में खास तौर पर जांच पूरी होने से पहले ही उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, उनको संदेहों से परे माना जा रहा है। आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने में उन्होंने बहुत समय लगा दिया। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये ट्रेंड क्यों डेवलप हो रहा है कि चंपत राय जी निष्कलंक है, निष्पाप? वो शायद इसलिए हुआ कि शायद शुरू में ही जैसे ही हुआ था, अगर ये हो जाता तो शायद लोगों को लगता कि तुरंत उन्होंने तो दे दिया। लेकिन ये भी बता दूं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने वाले भी वही पहले व्यक्ति थे, उसके बाद ये सारी बातें आगे बढ़ी हैं। अगर ऐसा ना होता, उन्होंने कोशिश की, पहले आपस में, घर में क्या होता है, जब एक बार कुछ बिटिया भी गड़बड़ करके आ जाती है ना, पता माँ क्या बोलती है, पापा नहीं बेटा दोबारा मत करना, पापा को भी नहीं बताऊंगी मैं। माँ परिवार की इज्जत को बचाने के लिए, बेटी की इज्जत को बचाने के लिए कोशिश करती है। मुझे लगता है उन्होंने भी कोशिश की, अंदर अंदर 2 से बात की, 4 से बात की, पकड़ा भी, और पकड़ने से पहले काफ़ी कुछ पकड़ लिया। लेकिन जब उनको लगा कि ये तो बात आगे बढ़ी है, तब उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि लगता है कि इसकी जांच करने की जरूरत है। इसका मतलब है उस व्यक्ति के मन में कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है। फिर भी आलोक कुमार जी ने भी कहा, जो हमारे बड़े ही अंतर्राष्ट्रीय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय होसबोले जी ने कहा कि यदि कोई दोषी है तो दंड मिलना चाहिए, कड़े से कड़ा मिलना चाहिए। इसलिए वो किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं सत्य बचे, सनातन बचे, राष्ट्र बचे, ये प्रमुख है, ना कि व्यक्ति। आपने भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब सनातन इन्वेस्टिगेशन की टीम होनी चाहिए। क्या आपको लगता है राज्य सरकार ने जो SIT गठन किया है वो बहुत विश्वास के लायक नहीं है, इसलिए एक अलग व्यवस्था बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप मान के चलिए, हमारे जो राज्य की ये प्रशासनिक टीमें हैं, ये उनकी वजह से बहुत कुछ खुलता है, लेकिन उसके पीछे सत्य का संकल्प हो, वो है आदरणीय योगी जी, वो है आदरणीय मोदी जी। आदरणीय मोदी जी की पूरी नज़र है, वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह के कोई आँच आनी चाहिए। अगर कुछ गलत है, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। SIT जी की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि SIT का मतलब क्या, सनातन इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, सनातन इंटेलिजेंस का मतलब है कि राम मंदिर, श्री राम मंदिर में हजारों करोड़ आया, अभी पता लगा इसी बीच में ही कितने 100 करोड़ का ब्याज भी आया। मुझे तो लगने लगा है, एक स्पेशल इंटरव्यू देना पड़ेगा इसके लिए, मुझे लगने लगा है कि अब श्री राम मंदिर डिक्लेयर कर दे, अब कोई FDR नहीं बनेगी। अब जो भी है, अब वो ब्याज पर नहीं बल्कि समाज के लिए लगेगा। बहुत सारी लोगों ने जमीनें दी हैं, उन जमीनों को मैं तो कहता हूं जिसने वो जमीन दी उस परिवार को आगे करके, लोग कहते थे यहां पर शौचालय बना दो, लोग कहते थे स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, श्री राम मंदिर बना। अब श्री राम मंदिर ही 724 जिलों में जहां जहां लोग जमीनें दे रहे हैं, उस परिवार को
और समाज के शिक्षकों को लेकर, समाज के बिल्डर्स को लेकर, इंजीनियर्स को लेकर उनको कहें अब सेवा का मौका आया है। इसी पैसे से वहाँ पर उसी ज़मीन पर स्कूल खुले, अस्पताल खुले, देवालय खुले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ श्री राम मंदिर में FDR बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये संकल्प ही इतना बड़ा FDR होगा क्योंकि रोज इतना आएगा कि आप केवल 724 जिलों में नहीं बल्कि 724 जिलों के सभी तहसीलों में, सभी गांवों में आप देखेंगे देश की शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सुधार का एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तब लोगों को लगेगा हाँ, श्री राम मंदिर देवालय भी बना, उसके द्वारा शौचालय भी बन रहे हैं, उसके द्वारा विद्यालय भी बन रहे हैं और उसके द्वारा चिकित्सालय भी बन रहे हैं, वाचनालय भी बन रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न, इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि आप देश के बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण संत हैं, आपको लगता है कि श्री राम भगवान की भक्ति, उनकी आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर होगा इस पूरे घटना? सनातनियों ने बहुत बड़े बड़े हमले देखे हैं, ये तो बहुत छोटा सा हमला है। चोरी होती है, कुछ लोग होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन श्री राम ने तो दिल बदले हैं, बदला नहीं लिया, दिल बदले हैं। यहाँ तो बदला भी लिया जा रहा है, अगर तुमने किया है तो जाओ जेल में। मुझे पूरा विश्वास है सनातन और सनातनियों ने सदियों से बहुत आघात सहे हैं, लेकिन सनातन कभी टूटा नहीं, सनातनी कभी टूटा नहीं। नहीं तो औरंगजेब की तलवार के बल पर हमारे यहाँ उन सब ने, सिख गुरुओं ने भी अपनी गर्दन निछावर कर दी, लेकिन सनातन को स्वीकार नहीं किया बदलना। उन्होंने कहा नहीं, सत्य रहेगा, जाना तो मुझे एक दिन है ही है, लेकिन मैं उसके लिए सनातन छोड़ दूं, सत्य छोड़ दूं, नहीं बनेगा। सनातन मीन्स मानवता, सनातन मीन जो सबकी बात करे, सनातन मीन जो सबको साथ लेकर चले। वही तो सनातन है, जो सबकी परवाह करे, सबकी चिंता करे, सबको साथ लेकर चले। इसलिए केवल रेवड़ियां ना बांटी जाएं, ना रेवड़ियां बांटने वालों की चिंता करे। सनातन वो है जो चाहता है कि हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत ज़रूरी है। जो हुआ है ये कुछ घटाने के लिए नहीं, कुछ नया घड़ने के लिए, कुछ नया घटने के लिए हुआ है। और बहुत कुछ नया घड़ा जाएगा, बहुत कुछ नया दिया जाएगा, नया चुना जाएगा, नया बुना जाएगा, लेकिन सुना सबको जाएगा कि जांच होनी चाहिए और जांच के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एक आपके राज्य से भी एक अंतिम प्रश्न ले लेता हूँ। बद्रीनाथ की खबर आपको मिली होगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ देखिए, अभी तो ये अफवाह है, मुझे ये भी पता नहीं है कि अभी उसमें सच कितना है, लेकिन फिर भी उस अफवाह पर या सच पर जो भी सोचना है, भगवान ना करे कि ये सच हो, लेकिन अगर सच भी है, तुरंत ही बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष ने कह दिया, वहाँ तो योगी जी ने SIT जांच की और यहाँ उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ, एक जांच समिति तुरंत, और अगर कुछ गड़बड़ है, दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जो परमार्थ निकेतन के पीठाधीश्वर हैं, और पूरे राम मंदिर प्रकरण में इन्होंने बहुत विस्तार से TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में कहा है कि जो दोषी है उसको उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर उसका चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बातें इन्होंने TV9 भारतवर्ष से के साथ बातचीत के दौरान कही है। कैमरामैन रोहित के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।